हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपने ईवीएस की एनसीईआरटी की तैयारी करेंगे। और ईवीएस की एनसीईआरटी में आज क्या देखेंगे, यानी कक्षा 5 की जो एनसीईआरटी देख रहे हैं, और उसे हम क्या करेंगे आज। आपके कुछ ही टाइम में अब एनसीईआरटी खत्म होने वाली है। और एनसीईआरटी मैंने कहा है कि 15 तारीख के बाद 16 तारीख से आपके क्या होंगे, यानी कि 21 तारीख को आपका पेपर है। उनके बीच में आपको सारे के सारे पेडागोजी और जो क्या है ईवीएस की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करा दिए जाएंगे। चाहे आपको एक दिन में 2 से 3 वीडियो दी जाए, शॉर्ट वीडियो दी जाएंगी, जिससे क्या हो कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि आखिरी टाइम पे बस अपने अंदर उड़ेल लो और वहाँ पर जाके एग्ज़ाम में एक तरह से उल्टी कर दो। तो वही इसके तौर पर कराया जाएगा। तो चलिए समझते हैं, आज का चैप्टर देखते हैं। आज के चैप्टर में क्या बताया गया है। देखते हैं आज का चैप्टर क्या है। हमने 16 चैप्टर पढ़ लिया, 17 चैप्टर पढ़ लिया, 18वां चैप्टर पढ़ लिया, किसानों की कहानी, बीजों की जुबानी। आज हमें पढ़ना है किसके जंगल, यानी कि जंगलों के बारे में पढ़ना है, और इसमें कहीं ना कहीं। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं, इस चैप्टर में क्या बताया गया। इसमें चैप्टर में जो जंगल के अधिनियम कानून के बारे में बताया गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता है। पहला क्या कह रहा है, कुकुड़ एक भाषा है, यानी कुकुड़ एक झारखंडी आदिवासी एक समुदाय है जो यानी कि एक तरह की आदिवासी समुदाय की भाषा है। फिर आगे बताया सूर्यमणि एक चमकता सितारा है, यानी कि गैलेक्सी स्टार के तौर पर यूज करा गया। ये क्या है, गैलेक्सी स्टार। कुड़ुक भाषा में तो रंग का मतलब जंगल माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जंगल अधिनियम 2007 में क्या बताया, ये कानून आदिवासी को जंगल पर उनका हक दिलाता है। क्या दिलाता है, इस मतलब पहले ये था कि क्या ना, जो लोग, जैसे कि मान लीजिए आपका ये जंगल घर है, ठीक है, तो इस तरह के कानून बनाए गए थे कि उसे क्या कर दिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए और जंगल को सरकार के कब्जे में ले लीजिए। पर कहीं ना कहीं इसमें ये कहा गया कि जंगल क्या है, आदिवासी लोगों का घर है, तो इसलिए आदिवासी का हक दिलाया गया। जो लोग कम कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने के काम भी उनका ग्राम सभा करेगी। ठीक है, 1 टन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कई बार आपके यूपी टेट में भी आ चुका है, सी टेट में भी आ चुका है, और आपको पता भी होना चाहिए एज ए टीचर। 1 टन जमीन, यानी कि एक टीन, जो यानी कि एक टीन है, एक टीन जो जो डब्बा है उसमें जो बीज है वो क्या है, जमीन का। 1 टीन जमीन का अर्थ है एक दिन बीज को जितना जमीन को बोया जाए उतना जमीन जो होती है, एक जमीन पूरा कर पाती है, यानी कि पुराने समय में बहुत प्रख्यात था। मान के चलिए, सीधे सीधे मैं बताता हूँ, जैसे कि ये डब्बा है, ठीक है, इसमें जितने बीज हैं वो एक एक तरह से एक पूरे उसके खेत के काम में आएंगी। एक पहले के टाइम में इस तरह का कहा जाता था। मिजोरम में खेती लॉटरी से निकलती है, यानी कि और आपको पता होगा इस तरफ आज भी क्या ना, मिजोरम या इस तरफ की तरफ चले जाओगे तो आज भी यहाँ पर लॉटरी सिस्टम, सबसे ज़्यादा लॉटरी सिस्टम यानी कि खेला जाता है। झूम खेती, झूम खेती के ऊपर आपको सबको पता होगा। झूम खेती यानी कि झूमते झूमते जो खेती करी जाती है, एक तरह से कहा जाता है कि वो झूम खेती के तौर पर आती है। मतलब क्या है इसका, झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए आराम के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती। इस जंगल के जो, यानी कि जंगल को बांस या जंगल एक तरह से उग जाता है, उसमें उखाड़ या नहीं जाता, यानी कि एक तरह से क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए उसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है। बांस गिराकर जला देते हैं और इस राख को जमीन में खाद के काम में करते हैं। जमीन को एक तरह से, जमीन एक तरह से पुनः उपजाऊ के तौर पर हो जाती है। जंगल को नुकसान ना पहुंचे यह देखना पड़ता है, फिर भी इस जमीन में खेती के बारे में आती है, और कहीं ना कहीं उसके बीजों को, कहीं ना कहीं मिट्टी को क्या होता है, हल्का, और इस तरह से उसे पुनः यूज में लाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। मुख्य फसल चावल मिजोरम में की जाती है, यानी मिजोरम की फसल कौन सी है, मुख्य फसल चावल होती है। मिजोरम में फसल पकने पर गांव में सबसे बड़े त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में मिलकर खाना पकाते हैं और
और वहाँ पर क्या क्या है, उसे उस खाने को पकाते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से फेस्टिवल मनाते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। क्या से जुड़े हुए हैं? जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। झूम खेती क्या है? झूम खेती मतलब ये है कि यानी कि ये ए खेत है, ये बी खेत है, ये सी खेत है, सी खेत है, ये डी खेत है, ये ई खेत है। ठीक है, इसमें खेती करी, इसमें खेती करी, और ये इसमें खेती करी। ठीक है, इसे जब खेती कर ली तो यानी कि खेती करने के बाद कुछ टाइम के लिए इसे, यानी कि जब खेती पूरी समाप्त कर दी तो इसे छोड़ दिया हमने, फिर इसमें खेती करी, इसमें खेती करी। ठीक है, जिन जिन में खेती करी थी उसे छोड़ के अगले साल उससे दूसरे, यानी कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं झूम खेती के तौर पर और माना जाता था। और पहले क्या ना, ऐसा नहीं था कि लिमिटेड अमाउंट में, पहले जनसंख्या कम थी, लोगों की जो चीज़ों की जो एक तरह से कहते हैं ना कि आज भले ही हम वैज्ञानिक दौर में हैं, पर जो आज से हमारे जो पूर्वज थे हमसे भी एडवांस दौर में थे, जो आज हम कहीं ना कहीं छुप छुप के एक तरह से चीज़ें निकालते जा रहे हैं ना, और जानते जा रहे हैं, उन्होंने वो पहले ही जान ली थी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम पहले से ही अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करते हैं। पर यह है कि हम आज भी उनकी भाषा कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक लगा रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखिए, जिससे आपको प्रीवियस ईयर की नॉलेज और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझ में आ जाए। चलिए, थैंक यू।